बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। 30 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज 30 मार्च बरोज इतवार दुनिया के काफी सारे हिस्सों में ईद उल फित्र है। जहां जहां पर आज ईद उल फित्र है, आप सबको ईद की ढेरों मुबारकबाद। पाकिस्तान में ईद उल फित्र पीर वाले दिन होगी और उसी दिन आपको मुबारकबाद देंगे। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। सबसे पहले तो आपके सामने खबर रखनी है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों, स्पेशली अमेरिका से कुछ पाकिस्तानियों की डायरेक्टली बातचीत हुई है, निगोसिएशन, मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं DGISI के साथ, जनरल आसिम मलिक के साथ। ये जो पाकिस्तानी थे, ये 5 के करीब पाकिस्तानी थे। आपके पास खबर तो पहुंच चुकी है, मैं उसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्विकली इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं कि अमेरिका से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत जो अमेरिका में होती है, वो काफी देर से एस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक्ड है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत मिलके काम करते हैं या मुज़ाकरात करते हैं, और वो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात से ही कोई ना कोई रास्ता निकलना है। तो पहले भी उन्होंने बहुत दफा मुज़ाकरात किए हैं। इस बार भी उन्होंने मुज़ाकरात के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों में से कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही सरगर्म थे उनको चुना और उनको कहा कि आप जरूर पाकिस्तान जाएं और जनरल आसिम मलिक के साथ मुलाकात करें। ये जो पाकिस्तानी थे, ये पहले घबराए या रेजिस्टेंस थी या इन्हें लग रहा था कि वहां जाने से कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमेरिका से एक शख्सियत है, उन्होंने कहा कि नहीं, आप जरूर जाइए और मेरी आपको गारंटी है कि इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। उनके बजिद होने पर और एक लोकल बिजनेसमैन जो कि अमेरिका से हैं, उनके कहने पर ये या उनके साथ वो जो लोकल बिजनेसमैन थे वो साथ गए और ये 5 के करीब लोग पाकिस्तान पहुंचे। कतर एयरवेज की फ्लाइट से पहुंचे, 24 घंटे के करीब वहां पर रहे, ISI के मेहमान बने, उन्हीं के मेस में रहे, वहीं पर खाना वाना हुआ। उधर जनरल आसिम मलिक साहब के साथ कोई 2.5 से 3 घंटे की मुलाकात हुई, दूसरे जनरल्स के साथ मुलाकात भी हुई, बहुत सारी बातें उसमें हुई। इन्होंने भी अपना दबंग तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। उन्होंने बताया कि हमने इमरान खान साहब को हम भी बड़ा पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने, जब उनकी हुकूमत थी तो इकॉनमी तबाह कर दी और इस वजह से फिर ये सारी तब्दीली आई और सब कुछ हुआ। इन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि अगर इकॉनमी तबाह कर दी थी तो 6% की ग्रोथ कैसे हो रही थी, और फिर उन्होंने इनसे कहा कि आप वापस जाइए और वहां पर मामलात को थोड़ा कूल डाउन कीजिए। कूल डाउन का मतलब यही है कि ये जो एहतजाज होते हैं, ये जो करारदादें होती हैं, ये जो पाबंदियां लगने की बातें हैं, इन पर जरा थोड़ा सा ठंडा पानी डालिए और इधर से हम मामलात को ठीक करेंगे। ना उन्होंने इन्हें कोई कंक्रीट बात बताई कि हम क्या मामलात को ठंडा करेंगे, ना मेरा ख्याल इन्होंने पूछी, ना इन्होंने बताई, ना उन्होंने पूछी। तो इस मीटिंग में से निकला कुछ नहीं और उन्होंने कोई कंक्रीट चीज इनके हाथ में नहीं दी। मतलब ये भी नहीं बताया कि हम 15 दिन बाद बुशरा बीबी को छोड़ देंगे या डॉक्टर यास्मीन राशिद को छोड़ देंगे या जो उमर चीमा है उनका इलाज करवा देंगे। अच्छा, अब सिचुएशन क्या बनी? सिचुएशन ये बनी कि जब ये दोस्त वापस आए तो ये तमाम दोस्त जो थे, तमाम तकरीबन कम से कम उन 5 में से जो 3 लोग जिनको असल में लेके जाया गया था, 2 लोग तो जो थे, एक लोकल बिजनेसमैन थे और एक और शख्सियत थे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज्यादा काम करते हैं, और तीसरे जो मोटिवेट करने वाले थे तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, वो साथ नहीं गए थे, वो पाकिस्तान में ही रहे। तो 3 लोग थे खुसूसी तौर पर जिनको लेकर जाया गया था। वो तीनों लोग शायद पहले उनका मिलिट्री के साथ इस तरह का इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ था। तो जब उनका इंटरेक्शन हुआ तो एक तो वो प्लेजेंटली बहुत सरप्राइज हुए और उन्होंने वापस आकर यही कहा कि जो जनरल आसिम मलिक हैं DGISI, वो बहुत पोलाइट हैं, प्लेजेंट हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं, धीमे हैं और बड़े ही अच्छे इंसान हैं और हमें मिलकर उनसे बड़ा मजा आया और हमें लग रहा है कि मामलात आगे बढ़ेंगे। ये उनकी परसेप्शन है उनसे मिलने के बाद। तो उसके अलावा वो बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स के साथ वहां से आए हैं कि अब हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे और मामलात जो हैं वो आगे चलेंगे। ये उनका गुड फेथ है, ये उनकी अच्छी फीलिंग्स है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जरूर जनरल आसिम मलिक धीमे, अच्छे और शाइस्ता इंसान होंगे, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो इसी धीमेपन के साथ जब ये वहां होते तो ये वो कहते कि आप आए हैं तो आपके एहतराम में डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी हम छोड़ रहे हैं और इमरान खान साहब की बीवी को भी छोड़ रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए भी ये आसानियां कर रहे हैं। लेकिन वो शाइस्तगी शायद खाने के टेबल तक रही, बातचीत तक रही
और इनको इंप्रेस करने तक रही, लेकिन कंक्रीट चीज किसी में भी उस शाइस्तगी ने कुछ नहीं बदला। लेकिन बहरहाल फिर भी अच्छा गुमान रखना चाहिए। इन दोस्तों का अच्छा गुमान है, जिस पर इन्हें बुरा भला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने माजी में बहुत एफर्ट कर रखी है इस काम के लिए, बहुत इन्होंने हार्डवर्क कर रखा है। लेकिन अब जब वो वहां से वापस आए हैं तो उन्हीं शख्सियत ने जिन्होंने इनको भेजा था, उन्होंने एक जूम पर मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने कोई 15-16 हम ख्याल लोगों को बुलाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीटिंग नहीं थी वो, मैं ये आपको क्लियर कर दूं, लेकिन वो शख्सियत तहरीक इंसाफ की तरफ से ही है। उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने इस चीज का, क्योंकि आपको पता है कि अब ये बात खुल गई हुई है और बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है इन दोस्तों पर जो वहां पर गए, इनकी बैशिंग भी हो रही है। यहां तक कुछ दोस्त चले गए जो गाली गलोच देते हैं, जो मैं सख्ती से मना करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने, इनमें से कुछ लोग तो इस्तेमाल हो गए गुड फेथ में, मैं ये कहूंगा, कुछ ने इस्तेमाल कर लिया, कुछ इस्तेमाल हो गए, और कुछ शायद लार्जर पिक्चर को उस तरीके से रीड नहीं कर पाए, और कुछ शायद कर पाए हों, हम ना कर पा रहे हों। मसलन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मेरे जुम्मे यहां से फास्ट बॉलिंग करनी है, मेरे जुम्मे प्रेशर डालना है, जो मैं डाल सकता हूं अपनी कैपेसिटी में, मेरा काम है, निगोशिएट करना नहीं है। मैंने जब भी मैंने एक इनमें से जो दोस्त वापस आए उनसे मेरी फोन पे बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आपने कभी कोई फिल्म देखी होगी जिसमें फ्रंट लाइन के ऊपर सोल्जर खड़े होते हैं और जब पीछे से सिपा सलार आवाज देता है चार्ज, तो वो बगैर कुछ देखे आगे बढ़ते हैं। उनमें से बहुत सारों के सीनों में तीर उतार दिए जाते हैं, जो पुरानी फिल्में मिडेवल टाइम की आप देखते हैं। कुछ के बाले, बुरछे, जो भी उस टाइम हथियार होते थे, उनके सीनों के अंदर से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी रुकता नहीं था, चार्ज पर आगे चलता था। ना ही उनमें से कोई खड़ा होकर कहता था नेगोशिएशन कर लें। वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स का काम नहीं होता, उसके लिए और लोग होते हैं। हमारा काम नेगोशिएशन करना नहीं है। जेल में इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, अगर किसी ने नेगोशिएट करना है तो वहां वो मौजूद हैं। अगर उनसे नहीं करनी तो बाहर अलीमा खानम साहबा मौजूद हैं, उनसे नहीं करनी सलमान अकरम राजा हैं, या इमरान खान साहब किसी ना किसी को अपॉइंट कर देंगे, नेगोशिएशन हो जाएगी अगर कोई करना चाहता होगा। अभी तक मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है, वो हर एक जगह के ऊपर लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ बना के अपना काम चलाते हैं। मतलब कि ये 2-3 महीने हमें दें, हम सब ठीक कर देंगे। ये लॉन्ग मार्च शहर से बाहर रोक लें, बाकी काम हम ठीक कर देंगे। ये फलां चीज कर दें, हम ये कर देंगे। करना उन्होंने कुछ नहीं होता, दे जस्ट बाय टाइम और आपसे वो चीज आगे गुजारते हैं। याद कीजिए इमरान खान साहब से एक बहाना लगा के जेल खुलवा के ये भी कहा था कि आज के दिन इसको पोस्टपोन कर दें, और जब वो हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कौन और हम कौन। तो ये उनका तरीका है टाइम बाय करने का। लेकिन अब ये दोस्त जो हैं, जो गए तीनों दोस्त, ये शरीफ और नफ्स लोग हैं, अच्छे लोग हैं, डिसेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इनको पहली दफा सलूट पड़े, जरा जनरल साहब से मुलाकात हुई, DG ISI से, प्रोटोकॉल, एयरपोर्ट, बड़ा पर्दा, बड़ा कैनवस। तो